देखिए, ये आज इस मीटिंग का मकसद जो ओखला पंचायत है, इसका मकसद है जितने चीटर हैं, डकैत हैं, माफिया है जो फिरौती मांगते हैं, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे एमसीडी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और लोगों के मकान तोड़वाकर उसमें फ्लैट और दुकान और पैसे मांगते हैं, ये उनके खिलाफ है। आप जो इनकम टैक्स देते हैं वो ऑथोराइज है, आप जो वोट देते हैं वो इलीगल है, अब मगर आप जहाँ रहते हैं वो अनऑथोराइज है। ये अजीब बात है सरकार की कि जब हमारा मकान हम बना रहे होते हैं तो यही पुलिस यहाँ पर देख रही होती है कि मकान बनना है, हमारा मीटर लगता है तो हम लीगल होते हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं, हम पानी का बिल दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं, हम वोट भी दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं। लेकिन जब हमारी बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है और कोई चवन्नी चोर निकल कर आता है जो कहता है भिखारी कि मुझे भीख दो और मैं एक तरह का स्टे माफिया हूँ और हम उसको भीख नहीं दे पाते तो हमारा मकान टूट जाता है। पुलिस इलाके के अंदर डर का, खौफ का माहौल है, हर इंसान डरा हुआ है, उसे ये लगता है कि आपके हम बेघर हो जाएंगे। जो यहाँ के ब्लैकमेलर जो यहाँ घूम रहे हैं और बिल्डिंगें तोड़वा रहे हैं, उनके आवेश में यहाँ आज हम ओखला के समाज के लोग, इंसान अपना घर ऐसे बनाता है, अपने बच्चों का पेट काट काट के, अपने बच्चों की फीस काट काट के, भूखा मार के, जेवर बेच के। मेरा अपना फ्लैट है ओखला के अंदर और अब डर यही लगा रहता है कि यार कोई हमारी बिल्डिंग का स्टे न ले आए, कोई हमारी बिल्डिंग में डेमोलिशन ना करा दे, बाकी डर लगता है। कुछ बिल्डरों ने भी गलत कर रखा है, 9 मंजिल बनाना, मीटर लग नहीं रहे, गरीब आदमी कोई जैसे तैसे फ्लैट लेता है उसको फिर मीटर नहीं लगते। 1 महीने में इसमें 2000 मेंबर जुड़ जाएंगे हमारे साथ और ये ग्रुप जो है स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जो ब्लैकमेलर हैं लोगों। और हमारा मकसद ये है कि ओखला में अमन और शांति जो पहले थी वो अब दोबारा से बरकरार रखी जाए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस के अंदर मुरादी रोड पर और यहाँ पर आज दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लोग सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। शहजाद साहब है, शहजाद साहब आइए, जो मीटिंग है आपकी हुई है आज, जो एक ओखला पंचायत के नाम से बनी है, कहाँ तक कारगर होगी और किस वजह से ये बनाई गई है? देखिए, ये आज इस मीटिंग का मकसद जो ओखला पंचायत है, इसका मकसद है जितने चीटर हैं, डकैत हैं, माफिया है जो फिरौती मांगते हैं, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे एमसीडी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और लोगों के मकान तोड़वाकर उसमें फ्लैट और दुकान और पैसे मांगते हैं, ये उनके खिलाफ है। और ये जनता की लड़ाई है, जनता इकट्ठी हो चुकी है उनके खिलाफ। जो लोग इस काम को कर रहे हैं, ये एक सिंडिकेट है जो ओखला में चल रहा है और उनकी नींदें हराम होने जा रही हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पूरी तैयारी है। अलग अलग थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट दी जाएगी। ओखला के जितने ये डकैत हैं, स्टे माफिया हैं, उनको ये मैसेज देना है, अगर तुम बाज नहीं आए तो कहीं ना कहीं हमाम में सब नंगे हैं, रस्सी में तुम भी नहीं रह रहे हो। आज मेरे ख्याल से मीटिंग में 250 से 300 लोग थे, बहुत कामयाब मीटिंग रही। एक गुरु, अरे डिजिटल पे तो आप लाखों को जोड़ लेते, लेकिन जमीन पे जो अगर आप जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी। और जिस तरह मकान डेमोलिश हुए हैं और आगे भी कहा जा रहा है कि 33 बीघे और जो है जितने रहने वाले 33 बीघे पे उनकी जिंदगी भी शायद कहीं ना कहीं एक तरह से अधर में लटकी भी, वहाँ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो काफी लोग परेशान है और काफी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि जो जमीन हमने बिना डीडीए के खरीदी थी वो अचानक रातों रात डीडीए की कैसे हो गई। जितने भी ये एक तरह के स्टे माफिया हैं, इन लोगों को चिन्हित करा जाए, इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करा जाए, इन लोगों की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के लिखा जाए, ओखला के कुर्दुगलू, ओखला का मीर जाफर, इनको लिखा जाए, इनको समाज से बहिष्कार कर। जो ये व्हाइट कॉलर बन के रह रहे हैं और है असल में व्हाइट कॉलर डकैत, तो इन लोगों का बहिष्कार करिए ताकि ऐसे और किसी आने वाले गरीबों के मकान न टूटे। आपके दर्शकों को बता दूं कि ओखला एक ऐसी कॉलोनी के जहां पर सड़क पे चलता हुआ लंगड़ा लूला कोई भी किसी भी मकान पे स्टे लिया था और फिर वहां पर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है। मकान वाले से, फ्लैट वाले से डीलिंग करता है कि 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। अगर वो नहीं दे पाता और इसके पीछे अगर कोई वकील भी हो, कोई खुराफाती वकील हो, तो ये लोग स्टे लेकर आ जाते हैं। स्टे लेने के बाद जब मकान टूटने की आती है तो फिर पुलिस से लेन देन, तो उन लोगों से लेन देन होती है। लेकिन जहां लेन देन नहीं हो पाती तो वहां रिजल्ट ये निकलता है कि करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर दिया जाता है। कि आप जो इनकम टैक्स देते हैं वो ऑथोराइज है, आप जो वोट देते हैं वो इलीगल है, अब मगर आप जहाँ रहते हैं वो अनऑथोराइज है। ये अजीब बात है सरकार की। जब ये सरकार, ये जमीन डीडीए ने अभी टेक ओवर नहीं की, किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला और शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार ने जब रेगुलराइज कर दिया था, कोर्ट में केस पेंडिंग है, सब्जुडिस है, तो इलीगल कहाँ से हो गई? जो फैसला आने के बाद तय होगा। अगर डीडीए कहती है हमारी, तो डीडीए ने मुआवजा किसको दिया? मुआवजा यहाँ जमीन को बोलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दो गोरख धंधा है इन माफियाओं के बीच और आला अफसरान के बीच। ये क्लोज कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी
बड़ी मीटिंग बड़े बारात घर में होगी। आपको देखिए अब ओखला वाले परेशान हो चुके हैं। अब ये सियासी ड्रामा नहीं है, ये इलाके के लोग हैं, हमारी माएँ बहनें हमारे साथ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलमा हजरात हैं, और ये पंचायत की तरह पंचायत चलेगी। इसमें लीडर कोई नहीं है, ये सब अपने फैसले खुद करेंगे बैठ के। ये पंचायत है ना, इसमें कोई एक खानदान नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो हाई कोर्ट के वकील हैं, तो लोअर कोर्ट के वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इलाके के जिम्मेदार हैं, बिरादरियों के लीडर हैं, जिनके मकान हैं उनके मुखिया हैं। तो अगर यहाँ पर 200 लोग भी आए थे तो आप समझिए 2000 लोग आए थे। हमारा मीटर लगता है तो हम लीगल होते हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं, हम पानी का बिल दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं, हम वोट भी दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं। लेकिन जब हमारी बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है और कोई चवन्नी चोर निकल कर आता है जो कहता है भिखारी कि मुझे भीख दो, और मैं एक तरह का स्टे माफिया हूँ, और हम उसको भीख नहीं दे पाते, तो हमारा मकान टूट जाता है। पुलिस वाले कहते हैं ये तो अनऑथोराइज था। तो ये तमाम महकमे इसमें शामिल हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। जब ये हमारे मकान पे स्टे ला सकते हैं तो जिगरा तो हमारे पास भी है, ABCD तो हमें भी आती होगी, हम भी तो इनके मकान पे स्टे ला सकते होंगे ना, हम भी तो इनके मकानों को ऐसे ही तोड़वा सकते होंगे ना, जैसे ये हमारे ख्वाबों के महल को तोड़वा रहे हैं। तो इन लोगों का समाजी बहिष्कार करा जाए, इनके मकान पे भी स्टे लेकर आए, क्योंकि अगर हमारा मकान इलीगल है तो हमारा पड़ोसी का लीगल कैसे हो सकता है, ये समझ नहीं आ रही। मजलूम आवाम ओखला की जो स्टेबाजों से परेशान है, जो चीटरों से परेशान हैं, जो स्टे लेकर आते हैं बिल्डिंग पर और ब्लैकमेलिंग करते हैं, उसके बाद उन लोगों से परेशान हैं, जो लोगों के घर तोड़वाते हैं, लोगों के आशियाने तोड़वाते हैं, उन लोगों से परेशान हैं। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए या उन लोगों को सही राह पे लाने के लिए एक हमारी एक छोटी सी कोशिश है, और हमारा मकसद ये है कि ओखला में अमन और शांति जो पहले थी वो अब दोबारा से बरकरार रखी जाए। चला और आवाम जब खड़ी हो जाती तो फायदा होता है। इलाके के अंदर डर का खौफ का माहौल है, हर इंसान डरा हुआ है, उसे ये लगता है कि अब के हम बेघर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीटरों का, ठीक है, कब्जेबाजों का यहाँ पे बोलबाला है। सही इंसान परेशान हाल है। जैसे अभी 269 खसरा नंबर 279 खसरा नंबर 279 उसका मसला चल रहा है, यमुना पुस्ता का मसला है, और अभी एक मैप आया था एम ब्लॉक होता हुआ, उससे एक डर खौफ है। तो इलाके में डर खौफ का माहौल है, और जाहिर सी बात है जब आवाम खड़ी हो जाती है, जब जनता खड़ी हो जाती है, तो बड़े बड़े चीटर, बड़े बड़े जो अपने को कब्जेबाज कहते हैं, सारे घर भागते नजर आते हैं। तो आवाम जागी है, आवाम खड़ी हुई है, क्योंकि एक वक्त वो था कि जब शुरुआत हुआ करती थी इलाके के अंदर एक बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग से, अब इलाके के अंदर शुरुआत जो होने की पूरे इलाके से होने, डर और खौफ का माहौल है पूरे इलाके के अंदर। लोग वो तो बाकायदा जब स्टे लोग डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, बाकायदा अपना नाम लिखते हैं, ऐसा नहीं है हर बिल्डिंग पे स्टे डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, बाकायदा नाम लिखते हैं, तो नाम से पहचान होगी। और सूझबूझ से मकान दुकान लेनी पड़ेगी, वो ये पहले देख ले कि इस बिल्डिंग पे कहीं स्टे तो नहीं है, इस बिल्डिंग पे कहीं डिस्प्यूट तो नहीं है, ये फ्लैट 2 लोगों को तो नहीं बेच रखा। ओखला के अंदर धड़ाधड़ बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, उस अवेज में जो बैठा गया है, जो यहाँ के ब्लैकमेलर जो यहाँ घूम रहे हैं और बिल्डिंगें तोड़वा रहे हैं, उनकी अवेज में यहाँ आज हम ओखला के समाज के लोग यहाँ बैठकर बातचीत करी कि हमारे दिन पे दिन हमारे ओखले को जो तोड़ा जा रहा है उसकी रोकथाम लगाई जाए। और आज हमारी बैठक हुई है, और मैं यही चाहूँगा जितने भी ब्लैकमेलर हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनकी लगाम खींची जाए। हर गरीब का घर तोड़ा जा रहा है। इंसान अपना घर ऐसे बनाता है, अपने बच्चों का पेट काट के, अपने बच्चों की फीस काट के, भूखा मार के, जेवर बेच के, यूपी की बिहार की जमीनें बेच के अपना घर बनाता है ओखला के अंदर, दिल्ली के अंदर। मेरा अपना फ्लैट है ओखला के अंदर, और अब डर यही लगा रहता है कि यार कोई हमारी बिल्डिंग का स्टे न लिया है, कोई हमारी बिल्डिंग में डेमोलिशन ना करा दे, वाकई डर लगता है। लेकिन जिस तरीके से आज हमारा जो है ग्रुप बना है ओखला पंचायत में, जो दानिश भाई ने बनाया, आज सबकी हमारी मीटिंग थी मेंबर्स की, तो नाम तो सामने आ गया है। उन लोगों ने इलीगल तरीके से काम करा है, इंशाल्लाह हम लीगल तरीके से काम करेंगे, लेकिन हम कार्रवाई अब करने जा रहे हैं। जो स्टे माफिया ओखला में पनप रहे हैं, इनके खिलाफ एक ओखला पंचायत ग्रुप बना है, उसकी आज मीटिंग थी। मीटिंग में ये तय हुआ है कि जो स्टे किसी की बिल्डिंग पर लाएगा उसके खिलाफ ये ग्रुप उसके घर पे भी स्टे लाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। दूसरी एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ बिल्डरों ने भी गलत कर रखा है। 9 मंजिल बनाना, मीटर लग नहीं रहे, गरीब आदमी कोई जैसे तैसे फ्लैट लेता उसको फिर मीटर नहीं लगते। इन 9 मंजिल की वजह से लोगों को परेशानी ये हो रही, जो बेचारे 4 मंजिल वाले, 5 मंजिल वाले, उन्हें भी 1-1 लाख रुपए दे के मीटर लगवाना पड़ रहा है। उन पे 1 लाख है नहीं, तो बेचारे कुछ बिना लाइट के रह रहे हैं,
कुछ पड़ोसी से मांग रहे हैं तो वो 12 रुपए 15 रुपए यूनिट ले रहा है। तो इनकी वजह से दोनों गलत है। ये स्टे माफिया भी और जो बिल्डर 9 मंजिल बना रहा है वो भी गलत है। एक महीने में इसमें 2000 मेंबर जुड़ जाएंगे हमारे साथ और ये ग्रुप जो है स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जो ब्लैकमेलर हैं, लोगों से एक्सटॉर्शन मांगते हैं, मनी मांगते हैं और बाद में क्या कहते हैं इस तरह से स्टे लेकर लोगों के घर तुड़वा देते हैं। आज एक आदमी ने कितने लोगों को बेघर कर दिया है और कितने लोगों को बेघर करने की तैयारी करने के लिए उसने एक मंसूबा बना लिया है अपना। आप बिल्डर के लिए भी सीधी बात है, बिना पार्किंग के अगर कोई बिल्डिंग बनाए मत बनाने दो। पार्किंग होती नहीं, फिर इंक्रोचमेंट होता है, फिर पड़ोसी से लड़ता है।